उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों रिटायर्ड आईएएस के घर से करोड़ों के हीरे मिलने के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद यह मामला शांत नहीं हुआ था कि अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अफसरों के भी होश उड़ा दिए हैं। खजाने का ऐसा भंडाफोड़ हुआ है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी रहे रविंद्र सिंह यादव के नोएडा और इटावा में मौजूदा ठिकानों पर विजिलेंस ने 18 घंटे तक रेड मारी। रेड में रविंद्र यादव के 16 करोड़ के घर से 60 लाख के गहने और 2,05,000 कैश बरामद हुए। विजिलेंस टीम 14 दिसंबर को उनके नोएडा में मौजूद आवास और इटावा के स्कूल पहुंची थी। रविंद्र यादव वर्तमान में सस्पेंड चल रहे हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई हुई है। रविंद्र यादव के खिलाफ जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया था। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके बाद रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यूपी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने सर्च वारंट लेने के बाद यूपी विजिलेंस डिपार्टमेंट के मेरठ सेक्टर की टीमों ने 14 दिसंबर को रविंद्र यादव के नोएडा स्थित आवास और इटावा स्थित स्कूल पर छापेमारी की। सर्च के दौरान नोएडा सेक्टर 47 में मौजूद उनके 3 मंजिला आवासीय परिसर से 60 लाख से ज्यादा के जेवर और 2.5 लाख कैश बरामद हुए। रविंद्र यादव के नोएडा वाले घर की वर्तमान कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। घर में लगे सामानों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमानित कीमत 37 लाख रुपए है। रविंद्र यादव के घर से विजिलेंस टीम को पासपोर्ट मिले हैं। इतना ही नहीं, विजिलेंस की टीम उनके परिजनों की तरफ से की गई विदेश यात्राओं की जानकारी जुटा रही है। उसके पास 2-4 पहिया वाहनों यानी कि इनोवा और क्विड के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में 6 अकाउंट, पॉलिसियों और इन्वेस्टमेंट से संबंधित दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी रविंद्र यादव ने लगभग 1 दर्जन जमीनें खरीदी थी, जिनका दस्तावेज विजिलेंस टीम के हाथ लगा है। इसकी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आरोपी के नोएडा आवास से ही एरिस्टोटल वर्ल्ड स्कूल, मालाजी तहसील जसवंत नगर, इटावा के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। स्कूल की भूमि और इमारत की वर्तमान अनुमानित मूल्य 15 करोड़ रुपए है। स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष रविंद्र यादव के पुत्र निखिल यादव के नाम पर है। स्कूल में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है। स्कूल में लगे सभी उपकरणों और फर्नीचर की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है। स्कूल की 10 बसें चलती हैं। आरोपी रविंद्र सिंह यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में नोएडा प्राधिकरण में विशेष कार्यकारी के पद पर रहते हुए आईएससीआर को आवंटित 9,712 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड, एक प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आईसीपीओ, आईसीएमआर, सीजीएचएस को नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया था, जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी। कौन है रविंद्र यादव? रविंद्र यादव नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी रहे हैं। फिलहाल वह 13 जनवरी 2023 से सस्पेंड चल रहे हैं। लखनऊ औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में सस्पेंड कर दिया था। ओएसडी के खिलाफ मंत्री ने विभागीय जांच का भी आदेश दिया। जांच में सामने आया था कि रविंद्र को साल 2005 से लेकर 2018 तक 94 लाख की इनकम हुई थी, जबकि उन्होंने 2 करोड़ 44 लाख से अधिक खर्च किए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक रविंद्र सिंह यादव पर 2007 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 9,712 स्क्वायर मीटर के सरकारी प्लॉट को अनियमित रूप से एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगा था। इस मामले की जांच पहले सीबीआई की तरफ से की गई थी। 100 करोड़ की डील से हड़कंप। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सरकारी पदों पर बैठे लोगों का पर्दाफाश हुआ है। अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में एमआई बिल्डर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसा था। इसकी जद में यूपी के कई पूर्व और मौजूदा आईएएस अधिकारी भी आ गए थे। बताया गया कि पूर्व और मौजूदा अधिकारियों के साथ लेन देन की बात सामने आई है। सूत्रों का कहना है
कि एएमआई बिल्डर के कई प्रोजेक्ट में रिटायर्ड और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स का काला धन लगा हुआ है। जरूरत पड़ने पर विभाग की टीम कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। इनमें से कई अधिकारी मौजूदा और पिछली सरकारों में अहम पदों पर रह चुके हैं। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स को कई बोगस बिल भी मिले हैं। जांच आगे बढ़ने पर इन अफसरों से भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एएमआई बिल्डर को भवन सामग्री सप्लाई करने वाले एक दर्जन से अधिक बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान विभाग को करोड़ों रुपए के काले धन के लेन देन का भी पता चला है। एमआई बिल्डर्स के करीबी पर शिकंजा। जानकारी के मुताबिक स्मारक घोटाले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद अब रिटायर्ड आईएएस राकेश बहादुर के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। यह छापेमारी गुरुवार से शुरू हुई और शुक्रवार दोपहर तक चली। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को नोएडा भूमि घोटाले में शामिल आरोपी अफसर राकेश बहादुर के घर से लखनऊ के एक बिल्डर के साथ 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में साझेदारी के दस्तावेज मिले हैं। जब आय के जरिए के बारे में राकेश बहादुर से पूछताछ हुई तो वो वकील की मदद लेने की गुहार लगाते दिखे। अफसरों की साठगांठ से करोड़ों की लूट। रिपोर्ट्स की माने तो बसपा सरकार में लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों के निर्माण में पत्थरों की खरीद में करोड़ों रुपए की लूट हुई। ये भ्रष्टाचार नेताओं और अधिकारियों की साठगांठ से हुआ, जिसकी जांच में ये दूसरी बड़ी छापेमारी है। इससे पहले चंडीगढ़ में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में करोड़ों रुपए के जेवर, नकद और संपत्ति का खुलासा हुआ था। जब सरकारी धन की लूट मामले की जांच हो रही थी तो लखनऊ में एएमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के नोएडा आवास का पता चला और फिर आनन फानन में सर्च वारंट लेकर गुरुवार को छापेमारी शुरू कर दी गई। ये करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि रिटायर्ड आईएएस राकेश बहादुर ने अपनी काली कमाई को एएमआई बिल्डर्स के पास निवेश किया था। कारोबारी रिश्तों पर भी सवाल। बसपा और सपा सरकार में रिटायर्ड आईएएस राकेश बहादुर कई अहम पदों पर तैनात रह चुके हैं। राकेश बहादुर सिंह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन हैं। जांच के दौरान पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के साथ एएमआई बिल्डर के संचालक मोहम्मद कादिर अली ने कारोबारी रिश्तों को लेकर कई सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि पूर्व आईएएस और लखनऊ के बिल्डरों के बयानों को अफसर सत्यापित भी कर रहे हैं। जांच में शुक्रवार दोपहर तक दोनों के बीच करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन के पुख्ता होने के सबूत हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि संपत्तियों के दस्तावेजों की जब जांच पूरी हो जाएगी तब ये रकम कई गुना और ज्यादा बढ़ सकती है। जल्द इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े खुलासे कर सकता है। रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह का मामला। वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों से सांठगांठ करके अथॉरिटी को कंगाल बना काली कमाई के कुबेर बने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास के साथ शारदा एक्सपोर्ट कंपनी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके 7 करोड़ रुपए के हीरे के साथ अरबों की संपत्ति के बारे में पता किया था। 4 बार नोटिस भेजने के बाद ईडी के सामने पूछताछ को हाजिर हुए मोहिंदर ने नोएडा और लखनऊ में स्मारक निर्माण के दौरान अरबों रुपए के हुए भ्रष्टाचार में शामिल 8 अफसरों के साथ तत्कालीन बसपा सरकार के कई मंत्रियों का भी नाम उजागर कर दिया। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और चेयरमैन रह चुके हैं। ईडी की पूछताछ में मोहिंदर सिंह ने जिन नामों का खुलासा किया उसमें नोएडा अथॉरिटी के अलावा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के भी अधिकारी शामिल हैं। विजिलेंस की पूर्व परियोजना अपर प्रबंधक राजवीर सिंह, यूपी आरएनएन के यहां छापेमारी इसी कड़ी में हुई थी। बसपा सरकार में स्मारक निर्माण के दौरान हुए पत्थरों की खरीद के नाम पर अकूत संपत्ति कमाने वालों में इनका भी नाम शुमार है। विजिलेंस की टीम आय से अधिक संपत्ति मामले में 31 मई 2019 से राजवीर सिंह की जांच कर रही है। स्मारक के निर्माण में अरबों का घोटाला। 2007 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार रही उस दौरान सूबे की राजधानी लखनऊ और नोएडा में बनाए गए स्मारक और पार्कों के निर्माण और इस कार्य से जुड़े अन्य कार्यों में प्रयोग किए गए सैंड स्टोन की खरीद फरोख्त में अरबों रुपए का घोटाला हुआ था। इन स्मारकों में अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, कांचीराम स्मारक स्थल, गौतम बुद्ध उपवन, इको गार्डन और नोएडा का राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल शामिल था। इसके लिए 42 अरब 76 करोड़ 83 लाख 43 हजार का बजट आवंटित हुआ था। इनमें 41 अरब 48 करोड़ 54 लाख 80 हजार की धनराशि खर्च की गई।
1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। लोकायुक्त की जांच में 1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। लोकायुक्त की जांच में सामने आया कि नोएडा में स्मारक बनाने के लिए सिर्फ 84 करोड़ रुपए के ईएमओयू साइन किए गए, जबकि निर्माण में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विजिलेंस टीम ने जांच शुरू करने के बाद 1 जनवरी 2014 को पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सीपी सिंह, निर्माण निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कई स्टेक होल्डर पर एफआईआर दर्ज की थी। यानी कुल मिलाकर ये गोरख धंधा कम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जांच एजेंसियों पर उस पर लगाम लगाना जरूरी जारी रखा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।